अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 62 शुरू करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा था कि अगर आपने एक प्रोग्राम को एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो उसका क्या तरीका है। एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए थे जिनकी रिटर्न टाइप टास्क थे, यानी कि ऐसे फंक्शंस जिनकी रिटर्न टाइप टास्क होती है उन फंक्शंस को हम एसिंक वे के अंदर कॉल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कि टाइम टेकिंग है, यानी कि उन फंक्शंस की एग्जीक्यूशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, और वो ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी रिटर्न टाइप भी टास्क नहीं है, तो फिर उन फंक्शंस को हम किस तरह से एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये चीज़ सीखेंगे। इसको समझने के लिए अब हम कोड को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के लिए मैंने कोड के अंदर पहले से एक क्लास डिफाइन की हुई है, सम लाइब्रेरी डॉट सी एस। इस क्लास को ओपन कर लेते हैं और इस क्लास के अंदर मैंने एक फ़ंक्शन डिफाइन किया है, लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए 5 सेकंड्स रिक्वायर्ड है, हम ये अभी अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल करें कि जो सम लाइब्रेरी की क्लास मैंने भी डिफ़ाइन की है, ये तो मैंने समझाने के लिए ख़ुद डिफ़ाइन किया और समझाने के लिए फ़ंक्शन भी खुद बनाया है। लेकिन जब आप एक्चुअल में लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो वो लाइब्रेरीज़ तो आप डाउनलोड करते हैं और उनके फंक्शन भी पहले से क्रिएट हुए होते हैं, आप उन फंक्शंस को सिर्फ यूज़ कर रहे होते हो। अगर पहले से क्रिएट हुए होते हैं तो इसका मतलब ये जो कोड अभी आपके सामने नज़र आ रहा है ये आप नहीं लिखोगे, ये तो लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही पड़ा होता है। आप सिर्फ फंक्शन के नाम को यूज़ करते हुए उसको कॉल कर रहे होते हो। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि सम लाइब्रेरी भी एक ऐसी ही लाइब्रेरी है जो कि पहले से ही पड़ी हुई है और उसके अंदर एक फ़ंक्शन भी है। ठीक है, अब देखें इस लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप टास्क नहीं है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक है, और ये एक ऐसा फंक्शन है जिसने कुछ टाइम भी एग्जीक्यूट करने के लिए लेना है। अब हम देखते हैं अगर आपने इस फंक्शन को एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो उसका क्या तरीका है। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है कि कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने स्टार्ट की लाइन लिखी है, फिर थ्रेड डाटी प्रिंट हो रही है, फिर स्लीप है जो 5 सेकंड स्लीप करेगा, और उसके बाद फिनिश की एक लाइन है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं। अगर तो मैं इस फंक्शन को ऐसे ही कॉल करता हूँ, सम लाइब्रेरी डॉट लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन, तो देखें क्या होगा। अगर मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ तो अब हम स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये स्टार्ट हुआ है और थ्रेड एडी प्रिंट हो रही है, और अभी हम वेट में करते 5 सेकंड वेट किया उसके बाद फिनिश हुआ, तो यानी कि इसका मतलब अभी हम इस तरह से कॉल कर रहे हैं तो इस सिंक्रोनस वे के अंदर कॉल हो रहा है। एक और काम करते हैं कि जो थ्रेड वाली लाइन है इसको मैं यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ और मेन के अंदर भी ले आते हैं, यहाँ पे भी ले आते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन थ्रेड आईडी, मेन थ्रेड आईडी। ठीक है, हेलो वर्ड की लाइन को हम ख़त्म कर देते हैं और इस एरर को रिमूव करने के लिए हम नेम स्पेस को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जो मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था तो ये सिंक्रोनस वे के अंदर एग्जीक्यूट किया था। अब अगर मैं इसके साथ अवेट कीवर्ड लगाऊं, फर्स्ट हम अवेट लगा के देखते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, तो देखें अवेट हम कीवर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि वाइड रिटर्न टाइप कर रहा है। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप टास्क नहीं है, और ये चूँकि एक लाइब्रेरी का फंक्शन है, और अगर ये लाइब्रेरी का फंक्शन है तो इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइब्रेरी के अंदर पहले से डिफाइन हुआ है। समझाने के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया करके, लेकिन जब आप लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो फंक्शंस पहले से क्रिएट हुए होते हैं, हम सिर्फ उनको नाम के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं। तो फिर इसका मतलब अब हम प्रोग्राम के अंदर से अगर हम देखें तो इसका मतलब हम कोई लाइब्रेरी का एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसकी रिटर्न टाइप टास्क नहीं थी, तो इसका मतलब हम उसका अवेट कीवर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर अवेट नहीं यूज़ कर सकते तो हम इसको फिर एसिंक वे के अंदर इस तरह से तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर हम एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये फंक्शन तो हमेशा अभी अभी तक जो हमने सीखा है हम सिंक्रोनस वे के अंदर ही एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अब हम इसका तरीका देखते हैं कि अगर आपने इस फंक्शन को एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो उसका क्या तरीका है, और अगर आपने एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए टास्क के अंदर टास्क डॉट रन की जो है एक मेथड होता है, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टास्क को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ और डॉट रन। ठीक है, रन के मेथड के अंदर हम इस फंक्शन को पास करेंगे। ठीक है, हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना तो मैंने यहाँ पे जो पैरेंथेसिस थी वो रिमूव कर दी है, हम सिर्फ फंक्शन का नाम पास करेंगे। ठीक है, अब लेकिन टास्क डॉट रन आपको क्या रिटर्न करता है, ये आपको एक टास्क रिटर्न करता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं लिखूँ वेरिएबल टास्क 1। ठीक है,
तो अब देखें टास्क डॉट रन को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है कि मैंने इस फंक्शन को एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट कर लिया है, ठीक है। और नीचे जाके हम यहाँ पे लिख देते हैं अवेट, ताकि जब हमारे पास प्रोग्राम, बल्कि अभी इसी तरह से इसका एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एग्जीक्यूट करें और इसका आउटपुट देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मेन थ्रेड की आईडी थी 1, लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब फिर लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन थ्रेड आईडी की आ गई 4। यानी कि जब आप टास्क डॉट रन का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो प्रोग्राम क्या करता है कि एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करता है और सेपरेट थ्रेड के ऊपर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। पहले हमने जब लास्ट लेक्चर में हमने एसिंक अवेट यूज़ किया था, टास्क डॉट रन नहीं यूज़ किया था, तो हमने देखा था थ्रेड आईडी सेम आ रही थी। तो इसका मतलब एक ही थ्रेड को यूज़ करते हुए तमाम फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे थे। लेकिन आज के लेक्चर में पहली चीज़ ये हम नोट कर रहे हैं कि जब हम टास्क डॉट रन यूज़ करते हैं तो टास्क डॉट रन एक सेपरेट थ्रेड के ऊपर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि एक अलग से नया थ्रेड क्रिएट करेगा और फिर फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। और यहाँ पे फिनिश की लाइन इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि हमने एसिंक वे में अंदर एग्जीक्यूट कर ली इसको अलग थ्रेड में, और हम कंट्रोल फंक्शन से बाहर आ गए। हमने वेट की स्टेटमेंट कोई यूज़ नहीं की हुई थी। अब हम अवेट कीवर्ड भी यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसकी फिनिश वाली लाइन भी नज़र आ जाए, अवेट टास्क 1, ठीक है। और अब यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि अब हमें यहाँ पे इसको लिखना है एसिंक और मेन मेथड की टाइप बनानी है रिटर्न टाइप टास्क। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है एक अलग थ्रेड के ऊपर और फिर हमारे पास कंट्रोल वापस आ गया था। चूँकि अभी हम कोई और काम नहीं कर रहे तो फंक्शन एंड होगा अवेट पे और लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन फिनिश की स्टेटमेंट हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने देख लिया कि अगर आपने क्योंकि लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और वो टाइम टेकिंग फंक्शन है तो उसको अगर आपने एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट करना है ताकि आपके पास ब्लॉक ना हो कोड, नॉन ब्लॉकिंग वे के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको एक सेपरेट थ्रेड के ऊपर यूजिंग टास्क डॉट रन को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम एक और काम करते हैं कि इस लाइब्रेरी के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि कुछ डाटा भी रिटर्न कर रहा हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक और फंक्शन है, इस लाइब्रेरी के अंदर आते हैं कि और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम है लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन विद डाटा, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप देखें इंटीजर है, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसने कुछ डाटा भी रिटर्न करना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने इस फंक्शन को एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो इसका क्या तरीका है। हम प्रोग्राम के अंदर दोबारा आ जाते हैं और प्रोग्राम के अंदर फिर हम क्या लिखेंगे, हमने इस फंक्शन को भी टास्क डॉट रन को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये स्टेटमेंट, ठीक है। और वेरिएबल किया हमने टास्क T2 बना दिया है, ठीक है। टास्क डॉट रन में सम लाइब्रेरी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन विद डाटा इसको भी कॉल कर लिया है। तो पहला फंक्शन एक थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा फंक्शन भी नए थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हम अब लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन। और इसके अंदर अब हम अवेट को कर लेते हैं टास्क 2 को क्योंकि ये हमें डाटा भी रिटर्न कर रहा है। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास मेन थ्रेड की आईडी 1 थी, पहले एक स्टार्ट हो गया, उसकी थ्रेड आईडी 4 थी, फिर पहले के बाद दूसरा भी स्टार्ट हो गया और एक नए थ्रेड पे स्टार्ट हुआ, उसकी 5 आईडी है, ठीक है। होने के बाद दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। अब फिर पहले ये वाला फिनिश हो गया लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन, फिर डाटा वाला फिनिश हुआ और उसकी रिटर्न टाइप हमारे पास 10 आ गई है, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया कि अगर आप टास्क डॉट रन को यूज़ कर रहे हैं तो हम मेथड्स को एसिंक वे के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अब हमने डाटा भी रिटर्न भी देख लिया है। अब हम एक और काम करते हैं कि इस लाइब्रेरी के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन में हमने कुछ डाटा भी पास करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक और मैं फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ इस लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। और ये फंक्शन देखें, अब देखें इस फंक्शन के एक तो डाटा भी रिटर्न हो रहा है और ये फंक्शन एज अ डाटा इनपुट के तौर पे भी रिसीव कर रहा है और जो भी इनपुट आ रही है हम उसमें 10 प्लस करके रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखते हैं कि इस फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे। हम यहाँ पे आज मेन पे आए थे, मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे एक तो वेरिएबल चेंज करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं T3 कर देते हैं। और यहाँ पे अब मैंने फंक्शन चेंज करना है तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ विथ इनपुट डाटा, ठीक है। अगर मैं इस तरह से फंक्शन कर रहा हूँ कॉल
तो अभी तो इस फंक्शन को मैंने डाटा भी पास करना है। अगर डाटा पास करना है तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट 5 पास कर देता हूँ। अगर मैं इस तरह से फंक्शन में डाटा पास करूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ तो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो इसका क्या तरीका है, इसको हम कैसे रन में पास करेंगे? इसके लिए हम लैम्डा यूज़ कर लेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लैम्डा स्टेटमेंट ले आते हैं, ठीक है, ऐसे। और देखें इस तरह से फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं कि ये भी हमें डाटा रिटर्न कर रहा था, तो हम इसको भी कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं T3। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। देखें पहला भी स्टार्ट हो गया है, दूसरा भी स्टार्ट हो गया है और तीसरा भी स्टार्ट हो गया, और तीनों अलग अलग थ्रेड के ऊपर स्टार्ट हुए हैं, फिर तीनों फिनिश हुए हैं। और दोनों की जो दो फंक्शंस रिटर्न कर रहे थे उनकी हमें आउटपुट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और उसके कुछ फंक्शंस आपने एग्जीक्यूट करने हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक ना हो, ठीक है ना, नॉन ब्लॉकिंग वे के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप टास्क डॉट रन को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका यही एक नुकसान है कि वो हमेशा एक नए थ्रेड पर ही एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए एक नया थ्रेड बनेगा। अभी तक हमने टास्क डॉट रन को देखा है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए। अब हम इसका एक और यूज़ केस समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि CPU इंटेंसिव है, यानी कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU रिक्वायर्ड है, और इस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कि आपकी CPU को बिजी कर रही है, ठीक है। तो अगर आपका CPU बिजी हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे भी आपके पास डिले आ रहा होगा और आपका जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो रहा होगा। अब अगर आपने CPU इंटेंसिव फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए भी आप टास्क डॉट रन को ही यूज़ कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इन लाइन को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये सारा मैं कमेंट कर देता हूँ और हम एक नया फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं और इस फंक्शन का नाम भी हम रख देते हैं CPU इंटेंसिव टास्क, ठीक है। तो मैं इसको मेन के अंदर डिफ़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये अब आपका अपना फंक्शन है जो कि CPU इंटेंसिव फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये एक स्टार्ट कंसोल की लाइन है जो कि स्टार्ट को प्रिंट कर रही है, फिर एक थ्रेड आईडी है, फिर इसके अंदर भी फिलहाल मैंने थ्रेड डॉट स्लीप ही यूज़ किया हुआ है इसको करने के लिए कि डिले आ रहा है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, और उसका फिनिश है, ठीक है। अब अगर आपने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो आप इसके लिए भी क्या यूज़ करोगे, टास्क डॉट रन का मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे टास्क डॉट रन के अंदर हम CPU इंटेंसिव टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और एंड पे फिलहाल मैं अवेट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे पास इसकी फाइनल आउटपुट भी नज़र आ सके जो कि फिनिश की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको रन करते हैं और इसकी आउटपुट भी बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं। CPU इंटेंसिव टास्क स्टार्ट हुआ है, थ्रेड आईडी 4 एक सेपरेट थ्रेड पे स्टार्ट होगा, बाद में फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि टास्क डॉट रन किन किन सूरतों में यूज़ हो सकता है। एक कंडीशन ये होती है जब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर CPU इंटेंसिव टास्क हैं। लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक और बात नोट कर लें कि जब भी आपका प्रोग्राम ब्लॉक हो रहा होगा तो दो वजह से ब्लॉक हो रहा होगा, या तो CPU इंटेंसिव टास्क की वजह से या फिर आपके पास इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क होंगे उसके से प्रोग्राम ब्लॉक हो रहा होगा। CPU इंटेंसिव टास्क के केस में तो हमने देख लिया कि आप टास्क डॉट रन को ही यूज़ कर रहे होंगे और उसके थ्रू ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे फंक्शन को। लेकिन अगर आपके पास ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट बाउंड कोड की वजह से होती है तो उस केस के अंदर आप फिर टास्क डॉट रन नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि अगर आप इनपुट आउटपुट बाउंड कोड की वजह से प्रोग्राम आपका ब्लॉक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप तो सिर्फ आपका CPU तो सिर्फ वेट कर रहा है, ठीक है, वो बिजी नहीं है, सिर्फ वेटिंग कंडीशन में। उस केस के अंदर आप सिर्फ एसिंक अवेट कीवर्ड यूज़ करते हुए फंक्शन डिफाइन कर रहे होगे और वहाँ पर टास्क डॉट रन को यूज़ करके अलग से थ्रेड में काम जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा है। यानी कि जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एग्जांपल्स की हैं वो बेसिकली इनपुट आउटपुट बाउंड कोड के लिए थी। यानी कि इनपुट आउटपुट बाउंड कोड के अंदर आपके पास जो होता है CPU सिर्फ वेट कर रहा होता है, वो बिजी नहीं होता है। अगर सिर्फ वेट कर रहा है तो फिर आप एसिंक अवेट कीवर्ड यूज़ करके एसिंक प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपका CPU ही बिजी है CPU इंटेंसिव टास्क की वजह से, तो इसका मतलब फिर आप बेहतर है कि आप टास्क डॉट रन को यूज़ करते हुए उसको एक अलग थ्रेड में लीजिए और फिर मेन थ्रेड को आप फ्री कर लो। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ आप सबको एसिंक प्रोग्रामिंग समझ आ गई होगी।